आज हम लोग बीपीएससी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों का हल देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इसी को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। परिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। जो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली संगीति हुई थी वह राजगृह में हुई थी। पटना राजगीर में स्थित हुई थी, जो अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है वह कश्मीर में की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ये बीपीएससी के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में संभावित पूछे जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो बिहार में राजगीर में स्थित है। यह 400 मीटर ऊंचाई की है। स्तूप बना है जो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व स्तूप कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी? जो अछूत की अवधारणा है और धर्मशास्त्र के समय में उद्भूत हुई थी। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है और जो इसके रचनाकार हैं वह विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था वह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस परुष्णी नदी को अभी हम रावी नदी भी कहते हैं। रावी नदी भी कहते हैं। इसमें भारतीय राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बोकजोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका ऑप्शन हो जाए यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम लेख प्राप्त होता है, इसलिए
बुक जो है महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम और इस पे पर नामांकित देवता को समर्पित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वह सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त को सोम को समर्पित है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह है जो लोथल है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की गई थी। लोथल जो है अभी इस गुजरात में माना जाता है इसको। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? जो हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है वह बनवाली में हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का पेंट हुआ करता था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। जो सिंधु सभ्यता है वो आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है। भारतीय इतिहास में इसका काल जो मानता है 2500 BC से 600 BC का कालखंड माना जाता है। चलिए रहने देते हैं, आज इतना ही।